तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग का बहुत बहुत आभार। मैं हृदय से आभारी हूँ कि अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकाल करके और एकत्र होते हैं। तो ये मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है, क्योंकि अपने मुख को पवित्र करने के लिए आपके आशीर्वाद से मैं कुछ भगवान की चर्चा, भगवत चर्चा कर पाता हूँ। तो आइए हम लोग भगवत चर्चा में आगे बढ़ते हैं। और ओके, लगता है नेट अनस्टेबल है, शायद इसलिए बार बार ऐसा कर रही है। जूम आ जा रहा है ना? अभी तो इधर तो वो कनेक्ट कर रहा है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। डिस्टर्ब करेगा बार बार। और मंगलाचरण से पूर्व मैं समस्त पूर्व आचार्यों के चरणों की वंदना करता हूँ। उनको दंडवत प्रणाम करते हुए ये निवेदन करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ कि वो हमारा कल्याण करें, क्योंकि उनके उच्छिष्ट स्वरूप ही, उच्छिष्ट कहते हैं जूठन को, ठीक है ना? तो उनके उच्छिष्ट स्वरूप ही हम लोग सारे ग्रंथ आदि पढ़ पाते हैं, नहीं तो हम लोग को ये सब कैसे ज्ञान हो पाता। तो उनको सबसे पहले प्रणाम निवेदित करते हुए और आप सभी के चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ कि मुझको ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं जो भी कहूँ वो शास्त्रोक्त तो हो, अन्यथा कुछ भी मुझसे ना निकले। और आप सब सहृदय हैं, करुण हृदय वाले हैं, तो मुझे ये आशा है, विश्वास है कि आप मुझे ऐसा आशीर्वाद अवश्य देंगे। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो मंगलाचरण के पश्चात फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ अभवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभां वागर्ताविव सम्पृक्तौ वागर्त प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चाक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु
नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्वन्ति, दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यशान्तं नाविदुः सुरासुरगणा, देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेवाय विद्महे परम गुरवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। बोले गुरुदेव भगवान की, बोले श्री सीताराम भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे श्लोक संख्या 14, 13 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, और 14 जो है, तो हम लोगों ने पिछली बार क्या सीखा था? बोले ये तो बड़ा मुश्किल है, सवाल जो पूछते हैं ना यही सबसे खराब बात है। हाँ क्या था 12वां? हाँ लिंक तो है, वो लिंक, वही लिंक तो बताना है आपको। हाँ ये आपकी अपनी गीता चलने लगती क्या बीच बीच में? गीता तो नहीं सर, इंद्रियों को बस में करते हुए। नहीं, ये तो कोई कहानी नहीं कही थी भगवान ने। बिल्कुल याद नहीं रहता, नहीं तो वो यही है ना कि वही 2 श्लोक पढ़े जाएं अगर हफ्ते भर तो हो जाएगी काम। बड़े तो हैं सर। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। तो हम लोग जो है वो पहले भगवान ने ये चर्चा की कि अंतकाल में मेरा स्मरण करना चाहिए। फिर भगवान ने बताया कि जो जिस भाव में स्मरण करता है वो उसी भाव को प्राप्त करता है। ठीक है। फिर भगवान ने कहा कि भाई कैसे हो, तो उन्होंने कहा अंत टाइम पर स्मरण भी हो और इस तरह की वृत्ति हो जाए कि हम सारे जितने भी द्वार हैं शरीर के उनको बंद कर दें, सारी इंद्रियों का नियमन करें, उसके बाद प्राणवायु को ऊपर ले जाएं और उसके बाद में वो कहाँ हृदय की स्थिति में रखें, मन को निरुद्ध कर दें। तो ऐसी स्थिति जब आ जाए तो फिर हमको अपना चित्त ओंकार वृत्ति में कर लेना चाहिए और ओंकार का स्मरण करते हुए ब्रह्मरंध्र से प्राण को छोड़ देना चाहिए। तो पिछली बार आप लोगों ने डिसाइड किया था कि आप लोग ये पूरी प्रक्रिया कर लेंगे। पक्का है नहीं कर पाएंगे? अच्छा, मतलब ट्राई करना चाहते हैं तो ठीक है। अगर वो ट्राई करना चाहते तो फिर आगे की प्रक्रिया नहीं बताएंगे, और अगर वो वाली प्रक्रिया नहीं करना चाहते तो आगे की प्रक्रिया पे चर्चा है। तो पहले तो ये बात पे तटस्थ होना पड़ेगा कि हम कौन सी प्रक्रिया चाहते हैं, आसान वाली या दुर्गम वाली। तो फिर क्यों कह रहे हैं कि हम ऐसा ट्राई कर सकते हैं, क्यों करना है? तो खैर उसके बाद भगवान ने बताया, कहा अर्जुन बोले कि ये तो बड़ा मुश्किल, मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है, वहाँ पे हरिहर जी हैं वो कर सकते हैं। ठीक है। तो
अर्जुन के लिए भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं तुमको एक आसान तरीका बताता हूँ जिससे मैं सुलभ हूँ। मैं कैसे सुलभ हूँ? बोले अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। ठीक है, आप लोग आज पहली बार आए ना, तो इसलिए ये बीच की एंट्री और आप ऐसे अध्याय में और ऐसे श्लोक पे आए हैं कि ये ऑलमोस्ट हार्ट है भगवत गीता का है, तो इसलिए वो आपको थोड़ा प्रवेश में मुश्किल होगी, ओरिएंटेशन में डिफ़िकल्टी आएगी, बट कोई बात नहीं, सुनते रहेंगे तो शब्दों से परिचय और भाव से भी परिचय हो जाता है। ठीक है, पहला दूसरा दिन मुश्किल हो सकता है, मैं कोशिश करूँगा कि चीज़ों को वो करने की, है ना। तो भगवान कहते हैं अनन्य चेता, कैसा हो? जो अनन्य चित्त वाला हो, सततम यो माम है, जो लगातार क्या करे? माम मेरा, स्मरति नित्यशः, मेरा स्मरण करे। कैसे करे? नित्य करे, हर समय करे। हैं तो अगर हम देखें तो भगवान ने जो पहले तस्मात् सर्वेषु कालेषु कहा था, उसी को यहाँ और एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे करे। उसके लिए तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना, मैं उसके लिए तो सुलभ, भगवान ने कहा मैं हूँ। बाकी के लिए जो पहले वाला सब बताया, सबके लिए दुर्लभ हूँ, पर मैं सुलभ हूँ। किसके लिए? कौन? जो मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहे, निरंतर मेरा अनन्य भाव से स्मरण करता रहे। तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा पिछली बार जो है वो अनन्यता को छूने का प्रयास किया था कि अनन्यता क्या होती है। क्या होती है अनन्यता? ये आपने इंद्रियां और ये शरीर पर क्यों पकड़ लिया है इतना? हर चीज में इंद्रियां और शरीर को क्यों लिया देते हैं? अरे जिन भी श्लोक में इस अनन्य का क्या मतलब? देखो मैं इसलिए नहीं, इसकी मूल बात क्या ना, एक ही है, ध्यान से सुनना है। अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो अपनी खिचड़ी पकाते रहेंगे। पूरे भारतवासी यही करते हैं, धर्म के मामले में और चिकित्सा के मामले में सब अपनी खिचड़ी पकाते हैं और खूब पकाते हैं, रोज़ पकाते रहते हैं, और वो फिर खुद ही खिचड़ी पकाते, खुद ही खाते और उससे बीमार रहते हैं, है ना। तो जो शास्त्र में लिखा और भगवान ने क्या कहा, उसको ध्यानपूर्वक सुने और समझने का प्रयास करें। नहीं आए तो कोई बात नहीं, है ना। नहीं आता है ऐसा कोई, ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि समझ में नहीं आए, समझ में आए ये बहुत बड़ी बात है। भगवत गीता का वो मर्म श्लोक हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो भगवान ने अर्जुन से कहा, और वो भी ऐसा है विरलों के लिए कहा है। जो 7वें अध्याय में हम लोगों ने चर्चा की थी, तीसरा श्लोक था कि मनुष्याणाम सहस्रेषु है कश्चित्, तो उसमें क्या है, जो हजारों करोड़ों में एक हो कोई है, और उसमें भी भगवान ने कहा यो माम वेति तत्वता, तो उसमें भी से भी कोई एक हो जो मुझे तत्व से जाने। तो मतलब करोड़ों करोड़ में कोई एक होगा जो ये बात समझ पाता है। तो हमको अगर समझ में आ गए तो हम करोड़ों में एक हो जाएंगे। ठीक है, तो नहीं समझ में आ रही है, बड़ी आसान बात है, बढ़िया है कि नहीं समझ में आ रही है। आ गई है तो इसका मतलब है कि जो है वो यहाँ कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आ रही तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर हाँ है हमको उसको समझने का प्रयास करना है कि हाँ वो है क्या। जो मैं आपको बताता हूँ ऐसा नहीं कि वो मैं तत्व से जानता हूँ, नहीं है, जो किताब में लिखा है मैं आपको बताता हूँ। और इसलिए हम लोग चर्चा करते हैं ताकि वो कहीं ना कहीं मुझे भी वो समझ में आए। ठीक है, लेकिन हाँ ये कि सब में अगर अपन को नहीं समझ में आ रहा तो सब में अपनी व्याख्या नहीं डालनी है कहीं से भी। मतलब ये बिल्कुल एकदम क्लियर कर लेना चाहिए कि अपनी व्याख्या कहीं नहीं डालनी है। भगवान ने व्याख्या कर दी है, ठीक है, तो उन्हीं की सुनो, उन्हीं की मानो और किसी की नहीं माननी, है ना। तो अनन्य के विषय में हम लोगों ने पिछली बार भी कहा कि जो अन्य का ना हो, जो किसी और दूसरे पे कोई भरोसा ना करे, जो किसी दूसरे का आश्रय ना ले। ठीक है, किसका आश्रय ले? सिर्फ भगवान का। ठीक है, भगवान के अलावा अन्य किसी का आश्रय ना ले। तो भगवान के अलावा अन्य किसी के आश्रय में कौन कौन आ जाएगा? ओके, पत्नी, पत्नी आएगी कि नहीं आएगी अन्य में? मतलब उसका आश्रय ले सकते हैं? किसी का नहीं, किसी का भक्ति में नहीं, किसी में भी नहीं, आश्रय किसी का नहीं लेना चाहिए, है किसी का नहीं। किसी का नहीं मतलब किसी का नहीं, स्वयं का भी नहीं। ये बात
समझने की नहीं है, ये अंदर बिठाने की है। सबको लगता है ना कि मेरे बाहुबल से ये हो जाएगा, मैं ऐसा करूँगा तो ये परिणाम आएगा। यही मूर्खता है। हमारे करने से कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। और जो लोग इस भरोसे रहते हैं कि मेरे करने से ये होगा, वो भगवान की शरणागति नहीं पाते, क्योंकि वो अपना आश्रय ले रहे हैं, तो उनकी गति अनन्य नहीं हुई। अनन्य गति किसकी हुई? हम लोगों ने पिछली बार चर्चा की थी कि रामचरितमानस में किष्किंधा कांड में भगवान ने हनुमान जी को ये शिक्षा दी, सो अनन्य जाके असमति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। भगवान राम कहते हैं कि अनन्य कौन है? सो अनन्य जाके, किसके? असमति न टरई हनुमंत, ऐसी मति जो टलती नहीं, यानी ऐसी बुद्धि में बात बैठ गई। मति और बुद्धि में थोड़ा फर्क रहता है ना। मति क्या है? बुद्धि है जो विवेक का प्रयोग करके और निष्कर्ष निकालती है। मति जो है जो उसको विवेक देती है। हिंदी में शब्दों के बड़े सूक्ष्म अर्थ होते हैं। तो वो ऐसी मति हो जाए, मति मतलब हमने ये मति से शब्द आया मत, निष्कर्ष जो निकाला और जो दृढ़ हो गया वो बना मत, ठीक है। मत डालने जाते हैं ना, मत दान करते हैं, आप अपना मत दान करते हैं, तो वो मति से मत आया है ना। तो मत जो है वो मति कैसी हो जाए? ऐसी जो अटल हो गई। कैसी अटल हो गई? कि मैं तो सेवक हूँ और ये पूरा चराचर जो है वो भगवान जो मेरे स्वामी हैं उन्हीं का रूप है। और जब ये बात आ जाए तो हम क्या करेंगे? किसी का भी, ये शरीर भी जो है वो मेरा नहीं है, इसकी सेवा इसलिए करता हूँ क्योंकि ये भगवान का दिया हुआ है। तो इस बात को बुद्धि में तगड़े से पकड़ा देना है। ये बात अगर पकड़ा दी तो हमको समझ आ जाएगा कि अनन्यता क्या है और अनन्यता कैसे बने। तो इसमें हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो है वो ये कार्य तकनीकी नहीं है, इसकी सरल विधि है। सरल विधि क्या है? जो हम लोग नाम जप करते हैं वो सरल विधि है। क्या नाम जप करते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ लोग ओंकार का भी करते हैं, प्रणव मंत्र का भी करते हैं। तो क्या हरे कृष्ण और ओंकार एक ही हैं? तो अंतर है दोनों में। किस चीज़ का? गुणों का अंतर। एक सगुण साकार लगता है, एक तो ओम कैसा? अव्यक्त है, ओम अव्यक्त है। और हरे कृष्ण हरे राम ये व्यक्तिगत है क्योंकि भगवान को संबोधित करता है ना। तो यहाँ पर जो बात आई वो क्या आई कि वो व्यक्ति के लिए सुलभ है भगवान। किसके लिए? जो भगवान के लिए हमेशा स्मरण में लगा रहे, है ना। तो उन्हें चाहे कुछ भी मिल जाए, चाहे लाख हथौड़े क्यों न चल जाए, वो अपने इस मत से डिगते नहीं कि मेरा कुछ है नहीं, जो है वो भगवान का है और मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे किस पर आश्रित हूँ? भगवान पर ही आश्रित हूँ, है। तो जिसके मन में, जिसके चित्त में, जिसके मति में किसी और का आश्रय नहीं, यहाँ तक कि अपनी इंद्रियों का भी आश्रय नहीं, अपने शरीर का भी आश्रय नहीं, वही अनन्य है। तो मोटे तौर पे एक बात जो अंदर बैठे वो क्या? मैं केवल भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं, केवल भगवान ही मेरे हैं और मैं केवल भगवान का हूँ, मैं और किसी का नहीं हूँ। साथ में ये भी है कि मैं किसी और का नहीं हूँ। तो ये भाव अगर हो गया तो कैसा बन गया चित्त? आपका अनन्य चित्त हो गया। वही कहलाता है अनन्य चेता। तो क्या कहा उन्होंने? अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सा। सतत क्या है? सततम है कि लगातार। लगातार मतलब? लगातार मतलब लगातार मतलब जैसे सांस चल रही है ना, जैसे सांस की डोरी नहीं टूटती, ऐसे ही भगवान के आश्रय की डोरी न टूटे। तो भगवान के आश्रय की डोरी न टूटे मतलब है कि सांस प्रश्वास भगवान का नाम जप चलना चाहिए। हाँ, जो हमारे मित्र हैं, कबड्डी का खेल कहते हैं, ठीक है, आप उनको सुन चुके हैं ना
देखो भगवान के सच्चे भक्त ना हमारी तरफ प्रपंच नहीं करते, वो एक ही बार आते हैं, उन्होंने दर्शन दिया, काम की बात बताई और चले गए, उसके बाद से उनका प्राकट्य नहीं हुआ, है ना। और ये भाग्य की बात है, जो लोग रहे होंगे कबड्डी का खेल सुनने वाले, वो अगर वो तब भी नहीं पकड़ पाए आप तो फिर मुश्किल है। तो समझ लो कि जीवन में उससे बड़ा, क्योंकि क्या होता है ना, जो ये इधर मुड़ों का सिग्नल है ये किलोमीटरों में आता है। कभी देखा आपने टर्न का कि आगे यू टर्न है या आगे इधर से जाए, ये साइन बोर्ड्स किलोमीटर्स पे आते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि हर 2 कदम पे लगे रहें। तो वो साइन बोर्ड लगाने आए थे, ठीक है, वो आपके पास आए, उन्होंने साइन बोर्ड लगाया और चले गए। और हम लोग मतलब कैसे हैं, क्या कहें, ठीक है। तो भगवान कहते हैं कि सतत का मतलब है जो श्वास पर, कहने का मतलब कि जब सोए तो नाम लेते हुए सोए, उठे तो नाम लेते हुए उठे, दिन भर चले तो नाम लेते हुए चले हैं, और लगातार लगे रहे। नित्यशाह का मतलब है कि जिस दिन से पकड़ा तो कब तक पकड़े रखा, प्राण छोड़ने तक पकड़े रखा, मतलब प्राण छोड़े नाम नहीं छोड़ा, ये हुआ नित्यशाह। तो इसलिए भगवान ने कहा अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशाह, जो ऐसा कर सके उसके लिए मैं सुलभ हूं। तो भगवान की सुलभता इतनी सुलभता नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है वो अपन कर नहीं सकते योगाभ्यास, तो ये वाला काम इजी है। हाँ इजी है, अगर हम अपना मान लें तो इजी हो जाए, लेकिन सुलभता ऐसे नहीं है कि इसमें क्या श्रद्धा की प्रगाढ़ आवश्यकता है। श्रद्धा अगर खूब रहे तो बिल्कुल हाँ हम उस तरह से, तो नित्य संबंध में दृढ़ रहने वाला व्यक्ति ही नित्ययुक्त कहलाता है। जैसे कि अगर हम अपनी जाति को ले लें या अपने कार्य को ले लें, है ना, कोई जैसे ये बच्चे बैठे हैं, ठीक है, इनसे कोई पूछे कि तुम कौन हो, तो तुरंत फट से बता देंगे मैं न्यू का रेजिडेंट हूँ। सोते में पूछे तो बता दोगे ना, ठीक, बात पकड़ ली है। कितने दिन हुए, महीना भर भी नहीं हुआ, तो वो बात पकड़ ली है ना। बात पकड़ ली अगर आपने तो भगवान सुलभ हो सकते हैं। तो बात क्या पकड़नी थी, जो अभी पहले कही कि केवल भगवान ही मेरे हैं और मैं केवल भगवान का हूं और किसी और का नहीं हूं, मेरा कोई और नहीं है। ये बात अगर पकड़ में आ जाए सोते जागते तो हो जाएगा। जैसे कोई ब्राह्मण का बच्चा है, कोई जैसे हम ही हैं, ठीक है, तो कोई हमसे कहे ब्राह्मण है, क्षत्रिय होंगे तो कहेंगे हम क्षत्रिय हैं, ठीक है। उनको क्या कैसे, वो जब से पैदा हुए तब से उन्होंने पकड़ ले लिया है, छूट ही नहीं रहा। तो इस प्रकार से अगर कोई पकड़ ले तो भगवान के सिवा शरीर, इंद्रिय, प्राण भी अपना नहीं है, हमें उसका भी आश्रय नहीं है, इंद्रियों का भी आश्रय नहीं है, मन बुद्धि कुछ ये किसी चीज का आश्रय नहीं। ये सब भी किसके, सब भगवान के। और सच में है, क्योंकि वो पंच महाभूत से बने, भगवान ने ही बनाया, वो मिल करके एक शरीर बना जो चल रहा है, तो है तो किसका, उन्हीं का है, ठीक है। तो अगर इस प्रकार से अपने उसको बिठा लिया जाए तो भगवान सुलभ है, भगवान मिल जाएंगे। तो भगवान कहते हैं तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना। और ऐसा व्यक्ति जो इस तरह से नित्य युक्त रहे वो योगी है। उसके अलावा बाकी सारे क्या हैं, भोगी हैं, ठीक है, वही योगी है, उसके अलावा बाकी सब ऐसे ही हैं। तो भगवान के साथ साधक का जो संबंध है, भक्त का जो संबंध है, वो अनादिकाल से स्वतः सिद्ध है। जो भक्त था वो तब भी भक्त था, अभी भी भक्त है, आगे भी भक्त रहेगा। सॉरी कोई भक्त व्यक्ति अगर किसी की मुनीमी करता हो, तो जब मुनीमी करेगा तो कैलकुलेशन करेगा, है ना, कैलकुलेशन करते हुए वो क्या इस बात को रटता रहता है मैं मुनी हूँ, मैं मुनी हूँ, मैं मुनी हूँ, नहीं, ठीक है। जैसे मैं भी अपना कार्य करता हूँ, आप भी सब जो भी अपना कार्य करते, वो क्या इस बात को रटता रहता है, नहीं, उसने स्वीकार कर लिया है। ये बात जब स्वीकार हो गई अंदर तो काम बन गया। तो इसमें स्वीकृति में इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, शरीर किसी की जरूरत नहीं है क्या, नहीं है।
तो जो ऐसे स्वीकार कर ले तो फिर, और ये स्वीकृति कब आती है? ये स्वीकृति तब आती है जब हम सचमुच में अंदर से मान लें। होता क्या है, हमने कह दिया ऊपर से अरे सब दिया वो भगवान का है और कोई दिक्कत नहीं है, फिर इधर देखा इधर तो दरार आ रही है। बोले बताओ, अभी इसको 50,000 रुपये खर्च किए थे, फिर तो एक क्षण पहले ही हमने झूठे मन से कह दिया था, उसके दूसरे क्षण ही हमको ये बात का एहसास हो गया। तो जब ये रहेगा, ये इस प्रकार का द्वंद्व रहेगा, जीवन जो है ना वो द्वंद्व का ही है। बड़ी अजीब सी बात है, आप सोच के देखो, भगवान ने द्वंद्वात्मक शरीर ही बनाया है, 2 आंखें दी, द्वंद्व है, ठीक है। वो क्या करती हैं, आपस में मिलजुल करके एक अच्छी सी इमेज बना देती हैं। उनमें कॉन्फ्लिक्ट होता तो वही 2 दिखने लगते हैं। 2 भगवान ने कान दिए, 2 हाथ दे दिए, पैर दे दिए, है ना। लेकिन भगवान ने क्या किया, मुंह और जीभ एक ही रखी। जीभ 2 दे देती तो क्या होता, नरक हो जाता, ठीक है। एक उसी आदमी को अच्छा कहती, दूसरी बुरा कहती, ले चप्पल शुरू हो जाते उसी समय। तो भगवान जानते थे कि इसको अंतर्द्वंद में रख लो, तो वो अंतर्मन आपके 2 तरह की बात कर लेता है। लेकिन जीव भगवान ने एक ही दी, कहे कि जो यहाँ से शब्द प्रसारित हो वो एक ही निकले। जो ताला तो रोज की होगी, तो ये किसी और काम में लगेंगे नहीं। इसलिए तो क्या है कि जो इस तरह से भगवान से संबंध बना लें, वास्तविक संबंध स्थिति क्या है, भगवान के नित्यदास थे हम उनसे जब विलग हुए तो भोग की इच्छा हुई, भगवान ने कहा चल ठीक, तो एंजॉय करना चाहता चला जा। होता है ना, मम्मी पापा लोग होते हैं, पाल के रखा है बहुत दिन तक, बच्चा जिद करता है, बोले मैं तो खेलूंगा, मिट्टी में खेलूँ, बोले जा मर, ठीक, लौट ले या भाग, लौट लेता है। तो क्या वो बच्चा जो है वो पिता का बेटा नहीं है? तब भी है जब मिट्टी में लौट रहा है, और तब भी था जब उंगली पकड़ के खड़ा था। अब क्या वो बच्चा जब मिट्टी में लौटने लगता है तो भूल जाता है मेरा बाप वहां खड़ा है। पिताजी को भूल गए। वो पिता की पुनर्स्मृति जब आती है तो वापस आ जाता है। यही हमारी स्थिति है कि हमको क्या है, विस्मृत हो गया। मृत्यु क्या है? मृत्यु है कि स्मृति का लोप हो गया। एक जगह से दूसरी जगह यात्रा की तो पुराने वाली स्मृति का लोप हो गया, गायब हो गई, उसी को मृत्यु कहते हैं। तो हम पार गए तो हमको याद नहीं है, तो हमारे उस पिता से, परम पिता से जहाँ से हम अलग हुए थे, वो संबंध हम भूल गए। तो उस संबंध की पुनर्जागृति ही अन्यता है। वो संबंध की पुनर्जागृति हो जाए कि यही हमारे हैं, इन्हीं से हमारी उत्पत्ति है, तो यही अनन्यता है। और अगर ये जागृत हो गई तो वही जन्म आखिरी जन्म है। तस्याहम सुलभा पार्थ नित्युक्त योगिना, ठीक है। तो इसके अलावा किसी और चीज़ का चिंतन नहीं करना चाहिए। नित्यशा कैसा हुआ? नित्यशा हुआ ये वायदा करना, ये दृढ़ता कर लेना कि मैं जीवन भर, 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है। बोले आज माला करने लगे, बोले अभी कितनी हो गई, होता है ना ऐसा करते हैं, माला करने, बोले कितनी हो गई, अरे अभी तो रह गई, इतनी मन का तो रह गई, ठीक है। फिर मान लो आपने जितना भी डिसाइड किया नंबर, बोले चलो भाई आज का काम खत्म हुआ। जैसे ईसा मसीह को लोग क्रूसीफाई कर देते थे, ऐसे ही हम भी माला को खूंटी पे लटका देते हैं। तो बेसिकली वो इसलिए दिया गया कि अभ्यास करें, लेकिन वो इसलिए नहीं कि हम मन से उसे खूंटी पे लटका दें। मन जो है वो हमारा निरंतर इस बात में लगा रहे कि ये जीवन पर्यंत है, और जब वो जीवन पर्यंत रहे तभी हम लोगों को क्षोभ होता है। बोले कि साल भर हो गया अभी तक कुछ बदला नहीं। बदला इसलिए नहीं क्योंकि हम श्रद्धावान नहीं रहे, हमने वो स्वीकृति नहीं दी। हम श्रद्धावान रहते, हम स्वीकृति देते, तो हमारे जीवन में जरूर बदल रहा होता। और भगवान कोई गुलाम नहीं है, ये भी बात है, ठीक है। ये तो उनकी अहेतु की कृपा है। अहेतु की कृपा मतलब कि भगवान को कारण नहीं चाहिए। पिता को बच्चे पर प्रेम करने के लिए कोई कारण थोड़ा नहीं चाहिए होता। बोले अच्छा ठीक है, आज मेरे बच्चा मिट्टी में लौट के आया तो बहुत प्यारा हो गया, या ये नहा धो के आया तो प्यारा हो गया। नहीं, उसको स्वतः प्यार है, तो वो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। भगवान जो है तो जो इस प्रकार का संबंध उसका पुनर्निर्माण कर ले, पुनः स्मृति हो जाए, तो वही क्या कहलाता है? अनन्यता कहलाती। और उसी के लिए भगवान
कहते तस्या हम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। इसके विषय में वहीं किष्किंधा कांड में जहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे, मैंने वो दोहा उठाया था, छोटा सा प्रकरण। हाँ, हनुमान जी जो है वो भगवान से मिलने गए, ब्राह्मण रूप में गए। सुग्रीव ने भेजा, बोले देखो दो ये आ रहे हैं, राजकुमार टाइप लग रहे हैं, पता नहीं हो सकता है कि बाली ने हमको मारने के हेतु किलर हायर कर लिए, 2 किलर चले आ रहे हैं, ये तो जाओ पता तो लगा क्या हो है। मैंने पिछली बार भी, शायद पिछली बार ऐसा बोला था कि सुग्रीव के अंदर बहुत बढ़िया क्वालिटी थी भागने की, है वो परफेक्ट भगौड़ा था। तो उसने कहा कि जैसे ही तुम्हें लगे किलर, चुटकी बजाना, मैं 9-2-11 हो जाऊंगा। जब वहाँ पे हनुमान जी गए हैं, उन्होंने अपना विप्र रूप धारण किया, यानी ब्राह्मण वेश में गए, भगवान से प्रणाम किया और पूछा कि आप दोनों तो राजकुमार लग रहे हैं, बड़े सुंदर हैं, ऐसे जंगल में क्या टहल रहे हो। तो भगवान ने कहा कि भाई हाँ हैं तो हम दशरथ जी के पुत्र हैं, हमारी पत्नी थी सीता जो खो गई है, जिनको हम ढूंढने के लिए यहाँ पर। तो हनुमान जी को एकदम से जागृत हुआ कि ये तो भगवान है और मैं तो इनका सेवक हूँ। तो हनुमान जी बड़े दुखी हुए, बोले कि आप जो है, मैं तो ऐसा मूढ़ आदम हूँ, समझ लो कि जन्म से बंदर भी हूँ, क्या याद रखूँ, पर आप कैसे भूल सकते हैं, आप कैसे भूल सकते हैं, मालिक कैसे भूल गया कि मैं उसका नौकर हूँ। तो भगवान पे जब ऐसा बोला है, और ये बात सच्ची है भाई, एक पिता थोड़ा ना भूल जाता है, बच्चे बच्चे गलतियाँ करते हैं, भटक जाते हैं। तो हनुमान जी अनन्यता प्रदर्शित कर रहे हैं, तो उस अनन्यता को देखते हुए है भगवान ने उनको पहचाना और उनसे कहा, क्या कहा कि सुन कपिजिय मानस जनि ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। ये बंदर हनुमान जी हैं, अपने हृदय में ऊना मतलब दुख नहीं करो, अपने मन में दुख मत बनाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारी प्रियता लक्ष्मण से दुगनी है। लक्ष्मण जी बाजू में खड़े सगे भाई हैं, घर छोड़ के चले आए, अपनी पत्नी को बोल दिया कि तू तो ऐसे ही रहे, मैं तो भैया की सेवा में जा रहा हूँ। उनकी माता ने कहा कि भाई तुम जाओ और सीता माता को अपनी माँ समझो, भगवान को पिता समझना। वो लक्ष्मण जी बाजू में खड़े हैं जिन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया। और हनुमान जी से भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जो लक्ष्मण जी हैं, इनसे आप मुझे दुगने प्रिय हो। क्यों? क्योंकि आप में अनन्यता है। आगे भगवान कहते हैं, समदर्शी मोहि कह सब काऊ, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। तुम सेवक कौन है मुझे प्रिय? जिसकी अनन्य गति हो, जैसी तुम्हारी गति है। और तब हनुमान जी को भगवान ने कहा, अनन्यता क्या है जो तुम्हारे पास है। सो अनन्य जाके यसी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। जो पूरे चर अचर में मुझी को देखे, अपना उसका खुद का अस्तित्व ना समझे, सेवक बन के रहे, ऐसी बुद्धि जिसकी फिक्स हो जाए, उसी को कहते हैं अनन्य बुद्धि। और इसी चीज का जो है वो वरदान, इस अनन्यता का वरदान, इस अविरलता का वरदान जो है वो काकभूषुंडी जी ने भगवान राम से, जब उनको माया हो गई और मोह में फंसे, और उसके बाद भगवान ने कहा वरदान मांगो, तो उन्होंने बड़ी चतुराई से मांगा है, यही था, अविरल भगति विशुद्ध तव श्रुत पुराण जो गाव, जहि खोजत जोगीश मुनि प्रभु प्रसाद को पाव। अविरल भक्ति, वो भक्ति जो लगातार चलती रहे। कैसी? विशुद्ध तव, विशुद्ध है, विशुद्धता ही अनन्यता है। भगवान की एकमात्र आश्रय, उनके अलावा किसी दूसरे का कोई आश्रय नहीं है ना। ये भी नहीं, इष्ट भी नहीं बदलने उसमें, उसमें इष्ट भी नहीं बदलने हैं। ठीक है, जैसे होता ना, पिछली बार की बात है, हाँ, बोले सब तो एक ही जैसे हैं, सब एक ही बराबर हैं। तो जहाँ पर ऐसी बात करेंगे वहाँ अनन्यता नहीं है। ठीक है, गोस्वामी जी ने इसीलिए वो प्रकरण इसलिए नहीं विख्यात है कि उसको लोग अदरवाइज लेते हैं कि गोस्वामी जी जब वृंदावन गए तो उनसे ऐसी विनोद में कह दिया कि देखो हमारे कृष्ण जी कितने सुंदर लगे, इनको प्रणाम करो हैं, और अब तो तुम इनको प्रणाम करो। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुलसी मस्तक तब नमे, धनुष बाण जब ले हाथ। ठीक है, और फिर
उन्होंने विग्रह में भगवान कृष्ण ने भगवान राम का स्वरूप लिया। बात ये नहीं है कि उनके कहने से भगवान ऐसे हो गए, बात ये है कि तुलसीदास जी को हर विग्रह में भगवान राम ही दिखते थे, अपने इष्ट ही दिखते थे, यही अनन्यता है। ठीक है, तो जो हमारे मतलब रहता है ना, हम लोग को बचपन से, वही मैंने कहा ना, धर्म और मेडिकल, ये दो चीज़ें ऐसी भारतवर्ष में जिसकी सब खिचड़ी पका चुके हैं। हर किसी के पास अपनी खिचड़ी है, बोले सब एक ही तो है। अब उन बौरों को कौन समझाए भैया, है ठीक है, एक ही तो है। लौकी बिना बने भी लौकी है, पकाने के बाद भी लौकी, लेकिन तुम सब्जी क्यों खाते हो? फिर कच्ची खा लिया करो, एक ही तो है। क्योंकि उपयोगिता अलग है, जिसको जैसा करना चाहिए उसको वैसे ही करना चाहिए, तो उसी रूप में लेंगे आप। ठीक है, तो उन्होंने इसलिए कहा कि वो रूप जे खोजत जोगी मुनि प्रभु प्रसाद को पाओ। किसी को मिलेगा कैसे? भगवान की कृपा से। भगवान की भक्ति जो है वो कैसे मिलती है? भगवान की कृपा से। और कैसी भक्ति होनी चाहिए? विशुद्ध भक्ति होनी चाहिए। विशुद्ध भक्ति का मतलब जिसमें कोई एडल्ट्रेशन ना हो। एडल्ट्रेशन ना होने का मतलब निष्काम भाव की भक्ति है। ये नहीं कि गए भगवान जी अभी ना बड़ी मुसीबत में फंसा हूँ, मुझे बस निकालो, 1 करोड़ रुपए का टेंडर लगे तो 1 लाख रुपए तो पक्के हैं आपके। ठीक है, तो जब ये वाला आएगा हिसाब किताब तो वो विशुद्ध भक्ति नहीं है। ऐसे लोगों की मदद करते भगवान, ऐसा नहीं है। वही ना कि पिता का धर्म तो रहता है हर पुत्र के लिए, जो उसके लिए उपयुक्त हो वो उसको दे दे, लेकिन ये विशुद्ध नहीं है। विशुद्ध क्या है? मुझे सिर्फ आपसे आपका प्रेम ही चाहिए, मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ, इसके अलावा कुछ और मुझे नहीं चाहिए। और आजीवन, पूरे जीवन जब तक मैं हूँ और जब तक हमारा आपका संबंध है, और ये संबंध हमेशा बना रहे, ये उसकी भावना रहती है। तो कहते हैं भगत कल्पतरु प्रणति हित कृपा सिंधु सुखधाम स्वयं निज भगति मोहि प्रभु देहु दया करि राम। अगर भगवान मुझ पर दया करते हैं तो मुझे ऐसी भक्ति प्रदान करे। ये कागभूषणी जी ने वरदान मांगा, तो अनन्यता का वरदान मांगा। और वह अनन्यता इतनी सुलभ नहीं है। वो अनन्यता कब है? जब ऐसी मति हो जाए कि पूरे चराचर को भगवत में देखे, सी है राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। तो अर्जुन ने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग आपको पाल लेते हैं अनन्यता से, वो क्या उनको संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता है, फिर से लेते हैं? तो पहले आप कह चुके हैं जो जिस भाव को करता है उसमें। तो उन्होंने कहा अच्छा, ये अभी समझो इस बात को। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गताः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो कौन? भक्ति योगी हैं, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जग में नहीं लौटते। क्यों? क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। तो वो नित्य थे, उनकी नित्यता पहले थी, है ना? क्यों? भगवान ने पहले क्या कहा? अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य शाह। तो नित्यता थी, इसलिए वो इस अनित्य जगत में वापस नहीं आते, है ना? तो वो नित्यता बनाएंगे तो इस अनित्य जगत में वापसी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो अनन्यता की प्राप्ति ही परम सिद्धि है। और उस सिद्धि से हमें जो यह परमाम गता है, वो गता क्या है? वो भगवान का लोक है। तो हमें बात समझनी है भगवान की प्राप्ति कैसे हो। भगवान को प्राप्त करने का क्या मतलब होता है? उप शब्द का मतलब होता है समीप। जैसे हम लोग कहते हैं ना उपवास बोलते हैं, तो उपवास का मतलब क्या होता है? भगवान के लिए व्रत रखना, है ना? तो उपवास में क्या करते हैं? बोले जी आज तो हमारा व्रत है, एक काम करो, 2 किलो आलू उबालो, चौंका लगाओ, ठीक है, थोड़े हलवा बना लेना, दाल तो आज नहीं चलेगी, आज तुम एक काम करो मखाने का हलवा बना लो, और लौकी का भी थोड़ा बना लो, और पिछली बार जो कतलियाँ बनाई तो बड़ी अच्छी थी, पूरा दे दिया। फिर उसके बाद में रात में टीवी देखी, अपना सामने खोला वो, और लग गए। उपवास नहीं है,
उपवास मतलब उप मतलब सामीप्य, नज़दीकी, वास मतलब रहना। तो भगवान के नज़दीक रहें, कैसे? दोनों तरह से, जाके बैठे, ठीक है। भगवान के नज़दीक कैसे जाएंगे? जब उनका भजन करेंगे तब नज़दीक जाएंगे। तो पूरे दिन भजन करें और जहाँ पर आपने स्थापित कर रखा है वहाँ पर जाकर के कीर्तन आदि करें, भगवान से बात करें, समय बिताएं, वो उपवास है। इस प्रकार से। तो उप का अर्थ क्या है? सामीप्य। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? माम उपईत्य, है ना। तो जो उप है उसका मतलब है सामीप्य। तो भगवान को कैसे प्राप्त कर रहे थे? माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। मुझे जो प्राप्त कर लेता है वो इस संसार में, कैसा है संसार? दुखालय है, अशाश्वत है, अनित्य है, इसमें नहीं लौटता। नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। तो भगवान को प्राप्त करने के जो है 3 तरीके होते हैं, शास्त्रों में कहे गए। एक है जो गति, वो कहलाती है सायुज्य, एक कहलाती है सालोक्य। हनुमान चालीसा अगर आप लोगों ने सुनी होगी तो उसमें ये सब का हमने वर्णन किया हुआ है। और एक कहलाती सामीप्य। तो सालोक्य है वो भगवान का वही लोक जिसमें भगवान रहते हैं, है ना। सायुज्य है वैसे ही भगवान में, तो भगवान में विलीन हो जाना। तो जब सायुज्य है तो भगवान से जुड़ जाता है, वो भगवान का कुछ स्वरूप में कुछ भी पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन भगवान की सेवा नहीं कर सकता। सारूप में वो भगवान जैसा हो जाता है, जैसे हम लोग देखते हैं ना, भगवान के गण आए, चतुर्भुज हो गए इत्यादि। जो सामीप्य है या सालोक्य है, इसमें भगवान की सेवा का आनंद मिलता है। तो भगवान कह रहे हैं कि वो लोग जो इस प्रकार की मुक्ति प्राप्त करते हैं, भगवान ने यहाँ पर छुपा दिया, कह भक्ति के संबंध में, इसलिए इसमें सामीप्य वाला अर्थ ज़्यादा सटीक बैठेगा। परंतु कोई भी प्रकार से भगवान को अगर प्राप्त कर ले तो वो कभी भी इस संसार में जो कैसा है? दुखालय है, दुख का घर है, और कैसा है? अशाश्वत है। ठीक है, तो ये दुखालय है और अशाश्वत है, ये अच्छी बात है, बुरी बात है? भगवान ने कहा ना ये दुखालय है और अशाश्वत है, तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? चलिए, वैसे आपने अच्छा भाव कह दिया वैसे, हाँ ये भी एक बात है। फिर आगे भगवान ने क्या है? नाप्नुवन्ति महात्मानः, महान आत्मा, महात्मा। भगवान ने ऐसा नहीं साधारण प्राणी नहीं कहा उनको, उन्होंने क्या कहा? कि पहले योगी कह चुके हैं वो, है ना। तो वो इसलिए भगवान ने उनको महान आत्मा या महात्मा कहा। तो जो दुखालय है और अशाश्वत है, दुखालय होने से दुख तो हुआ क्योंकि हमने भोग के लिए सोचा, है ना। जब प्राइमरी सोर्स से आप अलग हो जाओगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसलिए दुखालय हुआ। लेकिन ये एक तरह से वरदान है कि अशाश्वत है। शाश्वत होता तो हमेशा के लिए दलदल में पड़े रह जाते। अशाश्वत होने से क्या हुआ कि वो टाइम लिमिटेड है, जैसे प्रारब्ध है उतना दुख है, उसके बाद में फिर हम उसको बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नवीन कर्म करने की आज़ादी है। तो जब महात्मा शब्द आता है तो हम लोगों के दिमाग में या तो जो है ढोल कमंडल वाले अक्सर आ जाते हैं, बोले वो महात्मा हुए, या महात्मा गांधी आ जाते हैं, बोले वो महात्मा हुए। ठीक है, महात्मा वो हैं जो भगवान की अनन्यता से भक्ति करते हैं। ठीक है, चाहे वो सन्यासी वेश में हो, या वो गृहस्थ वेश में हो, या वो पैंट शर्ट पहनते हो, या वो कुर्ता पजामा, कुर्ता धोती इत्यादि पहनते हो, है ना। तो ऐसे लोग ही, जैसे कि प्रहलाद महाराज, जैसे कि ध्रुव, जैसे कि हम लोग बहुत सारे भक्तों के विषय में सुनते रहते हैं, तो वो सारे भक्त जो है वो क्या कहलाएंगे? तो भगवान यहाँ पर जो है वो इसीलिए कह रहे हैं माम उपेत्य है। भगवान को तत्व से समझ लो, मतलब मुझे जो प्राप्त कर ले, मेरे करीब जो आ जाए है, वो चाहे कैसा भी व्यक्ति है। भगवान ने इसलिए यहाँ पर कोई जाति धर्म की भी बात नहीं करी है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा पुजारी आदमी आ जाए, कहा क्या? नहीं, उन्होंने बिल्कुल खुली छूट, खुला सेंटेंस है, किसी भी जाति धर्म का हो,
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी आ जाए, सबके लिए छूट है। माम उपेत पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम, जो मेरे करीब आया उसका पुनर्जन्म समाप्त हो गया। सिंपल सी बात कही भगवान ने, ठीक है। वो सबके लिए छूट है, कोई भी भक्ति कर सकता है। तो भगवान ने ये इसलिए यहाँ पर, और दुख कैसा है, दुख ऐसा नहीं कोई साधारण दुख है। पुनर्जन्म क्या मतलब, कोई शरीर धारण कर लिया आप, कोई भी शरीर धारण करने का मतलब हुआ कि अगली बार मनुष्य शरीर मिले, आवश्यक नहीं है। पेड़ पौधा, पशु पक्षी, कीट पतंगा, नाली का कीड़ा, सुअर, सुअर के पेट का कीड़ा, कुछ भी हो सकते हो, ठीक। तो वो जो है, जब ऐसा कुछ आपको मिलेगा जीवन, और उसकी बाई चांस, एक बड़ी सुंदर बात और है, भगवान मृत्यु के समय पर स्मृति आपका लोप करा देते हैं। अगर स्मृति रहे, सोचो स्मृति रहे तो कितना आनंद रहेगा। याद आएगा पिछली जन्म में तो हम रेंग रहे थे नाली में, फिर उसके बाद हमको कुचल के एक आदमी ने बहुत, है ना। तो मतलब अगर अनेक जन्मों के ऐसे सब याद रहे, कितनी भयानक कहानी बनेगी। तो इसलिए स्मृति लोप हो जाता है कि भाई दुख तो था, वो उसके साथ ही जो था, वो अब जो तुम्हारे कर्म थे उनको भोगो, पर उतना दुख याददाश्त से होता है। दुख एक्चुअली, और किसी शारीरिक कष्ट जो है वो सब जितने समय के लिए है उतने समय रहे, चले गए, परंतु दुख जो है वो भावनात्मक है, वो आपकी स्मृति से है। तो दुख क्या हुआ कि जब आपने जीवन बदला, पुनर्जन्म हुआ, तो हर योनि का अपना कष्ट, अपना दुख है। मनुष्य योनि का अपना दुख, अपना कष्ट है, दूसरी योनियों का अपना दुख, अपना। गाय देखिए कैसे रहती हैं, कोई उनको डंडे से मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुत्ते रहते हैं उनको कोई कार चढ़ा देता है, तो किसी योनि का दुख नहीं है। वो पेट के लिए उसमें कूड़ेदान में सब मुँह मारते रहते। तो मतलब दुखों का कोई अंत है क्या? अगर आप चक्षु खोलेंगे तो चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ हर योनि में कष्ट ही दिखाई देगा। बेचारे कीट पतंगे उत्पन्न होते हैं बरसात के मौसम में, शाम आती है आपके बल्ब के किनारे घूमते रहे, सुबह देखो तो कितने पंखे झड़े मिलते हैं। पूरी रात कष्ट नहीं है क्या? कष्ट ही कष्ट है ना। तो वो कोई भी योनि इस कष्ट से परे नहीं है, एकदम भी परे नहीं है। इसीलिए पुनर्जन्म को ही दुख का घर कहा भगवान ने। और यह देह क्या है? देह तो अत्यंत मलिन है, इसको चाहे साबुन लगा लो, चाहे कुछ भी कर लो, है, लेकिन बिना अंतःकरण की शुद्धि के, मन की पवित्रता के, इसकी शुचिता नहीं होती। और जैसे जैसे आप सुख समृद्धि के साधन बढ़ाते हैं, वैसे वैसे अपने आप को और फंसाते चले जाते हैं मन में, क्योंकि जैसे जैसे साधन बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपका लोभ और बाकी शिकंजे भी बढ़ते जाते हैं। तो ये वाली भावना ही नहीं आती, इसलिए इंद्र जैसे देवता भी मोक्ष नहीं पा पाते, क्योंकि वो भावना आती नहीं है। ठीक है, ये मतलब बिल्कुल डिफरेंट सेट ऑफ टॉपिक है, इस पर डिस्कस नहीं करना है। बट ये इसीलिए भगवान ने क्या कहा कि जो पुनर्जन्म है वो कहाँ पर होगा? दुखालय में होगा, दुखों का घर होगा पृथ्वी, या जहाँ जन्म लोग हैं, मृत्यु लोक कहलाता है इसीलिए। और एक ऐसा अशाश्वत है क्योंकि वह निरंतर नहीं रहता। बहुत ही सुंदर बात है। जब जन्म हुआ तो इतने बड़े थे, फिर बड़े होते चले गए। हमको ऐसा महसूस होता है, ये हमारे भ्रम में रहता है कि हम तो वैसे ही हैं, पर कोई भी चीज़ एक क्षण भी, क्योंकि जैसे जैसे काल की गति है वैसे वैसे बदलाव आ ही रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। तो इसलिए भगवान ने कहा कि कैसा है? अशाश्वत है, कोई भी चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। बड़ी सुंदर बात अभी मैं थोड़ी देर पहले ही सुन रहा था। हम ये बात मानते नहीं हैं, हमको लगता है कि ये चीज़ तो हमारे कंट्रोल में, मैंने इसको कंट्रोल कर लिया, मैंने बलिष्ठ शरीर बना लिया। ठीक है, बहुत सारी बार मैं निकलता रहता है, पर आपका कंट्रोल तो आपके एक बाल पे भी नहीं है। बहुत सुंदर और सूक्ष्म बात है। सोचो तो, बड़े सघन बाल थे, कम रह गए। ठीक है, कंट्रोल होता तो रोक नहीं लेता मैं, मेरा शरीर जिसको मैं मेरा कहूँ। फिर उसके बाद भी देखो है,
बहुत सघन बाल थे और पूरे काले भी थे। अब मूंछों में भी एक बाल सफेद काला नहीं रह गया, सब सफेद हो गए। कंट्रोल होता तो हम उसको सफेद होने से रोक ना लेते। तो किसी भी चीज पर, मतलब मैं बताना चाहता हूँ सूक्ष्म से सूक्ष्म बात है ये, है कि हमारी त्वचा देखिए आप, पहले एकदम कसी हुई थी, नहीं है कंट्रोल। हम इस भ्रम में रहते हैं बस कि हमारे कंट्रोल में। तो अगर ये बात हमको मन में बैठ जाए तो बात ही बन जाए। तो भगवान इसीलिए कह रहे हैं मामुपेत पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। और भगवान फिर कहते हैं मुझे जो है प्राप्त करने पे पुनर्जन्म नहीं होता। लेकिन भगवान ने दुखालय और अशाश्वत विशेषण इसलिए दिए क्योंकि भगवान जो है कभी कभी आते हैं अवतार लेकर के, है ना। सभी ने बिहार चोपड़ा की कृपा से यदा यदा धर्म से सबको पता है ना। तो भगवान आते हैं अवतार लेने के लिए, किसके लिए? गो द्विज धेनु और असुर, ये चार, है ना। देवता, गाय, पृथ्वी और ब्राह्मण, ठीक है। ब्राह्मणों की कैटेगरी में ऋषि मुनि भी सब आ जाते हैं। इनके हेतु से, यानी भक्तों के लिए आते भगवान अवतार लेने के लिए। तो ऐसे में भक्त लोगों की जो है वो रक्षा करने के लिए, दुष्टों को निपटाने के लिए, धर्म अच्छी तरह से पालन हो, उसके लिए भी भक्त एक जन्म ले सकता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की जब सामीप्य स्थिति में होता है तो भगवान जब आते हैं तो उनके साथ उनका परिकर बन के आता है, उस सेवा करने के लिए, उस लीला में पार्टिसिपेट करने के लिए। हनुमान जी आए, बहुत सारे बंदर आए, है ना। तो वो क्यों आए? क्योंकि उनको लीला में पार्टिसिपेट करना। भरत जी आए, लक्ष्मण जी आए, शत्रुघ्न जी आए, लीला में पार्टिसिपेट करना है इसलिए, है ना। ग्वाल बाल भगवान कृष्ण, गोपिका सारे, ठीक, सब सहचर हैं। तो ये भगवान की इच्छा से आते हैं, ये इस दुख के झंझट में फंसते नहीं है, ठीक है। उनके लिए ये वर्ड नहीं यूज हुआ। ये यूज किसके लिए हुआ? जो बार बार जन्म लेता है। इसलिए भगवान ने कहा जो जन्म लेता ना उसी के लिए ये दुखालय है और उसी के लिए ये अशाश्वत है। ये उसके लिए बना नहीं रहेगा, वो बार बार अलग अलग योनि में जन्म लेगा। तो महात्मा जो है भगवान ने इसीलिए स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए यूज किया जो भक्ति मार्ग में है। नापनुवन्ति महात्माना संसिद्धिम परमाम गता, क्योंकि वही लोग हैं जो परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। भगवत गीता में भगवान ने 3 प्लेसेस पर महात्मा शब्द का प्रयोग किया। पिछले 7वें अध्याय में हम लोगों ने 19वें श्लोक में देखा था, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। आगे हम लोग, ये वाला श्लोक है ये जिसमें महात्मा है शब्द आया, महात्मना। और आगे फिर हम लोग जब 9वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी भगवान ने कहा महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ते अनन्य मनुष्यो यात्वा भूतादिम अव्ययम। तो वहाँ पर भी भगवान ने, जहाँ अनन्यता की बात है, भक्ति की बात है, सिर्फ वहीं पे भगवान ने पूरे भगवत गीता में 700 श्लोक में 3 ही प्लेस पर महात्मा शब्द का प्रयोग किया और तीनों ही भक्ति वाले हैं। तो इससे हम लोगों को ये निष्कर्ष में समझ लेना चाहिए कि जो महात्मा अगर बनने की इच्छा है तो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? भक्ति करनी पड़ेगी, ठीक है। भक्ति करनी पड़ेगी। जो भक्ति नहीं करते वो कैसे होते हैं? वो महात्मा नहीं, वो अल्पात्मा होते हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ भोग के लिए शरीर प्राप्त करते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। और जो महात्मा है, क्योंकि वो भक्ति में लगा हुआ है, तो उसको पुनर्जन्म नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे परम पद प्राप्त हो जाता है। परम पद क्या है? भगवान का अनन्य प्रेम, वही परमाम गता है। गोलोक धाम, भगवान की सामीप्य मुक्ति, या भगवान किसी लीला में उसे विशेष रोल देना चाहते हैं तो वैसे कर लेते हैं। जन्म दिया किसी हेतु से दिया, बड़े बड़े महापुरुष आते हैं ना, तो वो जन्म किसी हेतु से लेके आते हैं, तो वो भी सपरमाम गता के कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ उतना लीला के लिए कार्य करने आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। तो भगवान ने ये यहाँ पर एक तरह से देखे तो एक जनरल कॉन्सेप्ट क्रिएट किया। भगवान ने कोई घोषणा नहीं करी है, एक जनरल कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है कि दुनिया जो है वो कैसी है? दुखालय है और अशाश्वत है। तो अगर इसको मान लो ये दुखालय है, अशाश्वत है, और उसके बाद आप मेरी भक्ति करो तो आपका काम इजी हो जाएगा, आप परम गंतव्य पर पहुंच जाओगे। ठीक उसी तरीके से जैसे किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना, मरीज पहुंचा,
डॉक्टर ने डिजीज डायग्नोज करी और बता दिया भाई तुझे ये है, उसके बाद वो आदमी मान ले तो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, वो अस्पताल से उसको मुक्ति हो जाएगी। तो ये संसार कैसा है? दुखों का घर। अगर इसको देखें तो अस्पताल जैसा है। अस्पताल क्या है? दुखों का घर। सुख के लिए तो कोई आता नहीं है, सब दुख के लिए आते, सिवाय एक वो जच्चा बच्चा बाद में लोग आते, वहाँ पे भी दुख के साथ ही बच्चा पैदा होता है। तो पूरा दुख का घर है। और वहाँ पे जो बैठा हुआ डॉक्टर है वो बता देता है कि भाई तुम्हें ये बीमारी है और इस बीमारी से आप ऐसे उपचार करके मुक्ति पा सकते हो, तो आपको इस दुखालय से छुट्टी मिल जाएगी। अब कोई आदमी बहस करने लगे, जैसे हम लोग करते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है ना, बोले अरे वो तो एक ही बात है और उसमें कौन सा वो बहुत है, क्योंकि हमारे पास अपना ज्ञान रहता है। जो जैसे मरीज भी करता है यही काम है, वो अपना ज्ञान लेकर के आता है। तो उन लोगों को कभी अस्पताल छुट्टी मिलती है? नहीं। इस अस्पताल के बजाय दूसरे अस्पताल चले जाएंगे, फिर तीसरे अस्पताल चले जाएंगे, चौथे अस्पताल चले जाएंगे। अस्पताल बदलेंगे, यानी दुखालय बदल सकते हैं, लेकिन दुख से निवृत्ति नहीं हो सकती। इसलिए भगवान ने उसको दुखालयम अशाश्वतम कहा। तो दयनीय स्थिति रहती है। इस दयनीय स्थिति में इसको जो है भगवान ने जेल भी कहा, कारागार। कारागार में अगर कोई नियम फॉलो करे तो सरकार उसको कि भाई आधी सजा काट ली, इनका बहुत अच्छा वो रहा, इस बीच में सदाचार किया इन्होंने, तो इनको हम मुक्ति दे देते हैं और आप जाओ, है तो उनको बाहर जाने का रास्ता मिल सकता है। लेकिन कोई बहस करे, बोले जेलर तुझे 2 थप्पड़ मारेंगे, ठीक है, पड़ोसी झगड़ा कर ले, नियम फॉलो नहीं करे तो क्या होने वाला है? फिर उसके बाद में जो आजीवन कारावास है वो तो है ही है। बोले यार इसका कैरेक्टर अभी भी नहीं सुधरा, ठीक है, तो उसके बाद 2-4 फिर और कुछ हो जाएगा, वहीं पे जीवन जो बीतेगा बार बार वहीं आना पड़ेगा। तो इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए, है ना। इसलिए भगवान कह रहे हैं माम उपेत, जो मुझे मेरे पास आता है, मेरा भजन करता है, मेरी भक्ति करता है वो इस पुनर्जन्म के दुख वाले घर में वापस नहीं आता। और वो महात्मा है, नापनुवंति महात्मा ना संसिद्धिम परमाम गता, उसको इस परम गति की, इस स्थान की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो अर्जुन बोले कि क्या आपको पाने वाले संसार में फिर से जन्म लेते हैं? भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से कहा नहीं, इस संसार में जो मुझे पाले वो दोबारा जन्म नहीं लेता। ना आपनुवंत, नहीं आते, महात्मा ना, वो लोग जो भक्त थे, महात्मा थे। क्यों? क्योंकि उनको संसिद्धि हो गई, सिद्धि प्राप्त कर ली परम गति की। तो क्यों नहीं आते? क्योंकि इससे नीचे के जितने लोग हैं वो सारे के सारे जन्म मरण के चक्कर में फंसाते रहते हैं। भगवान आगे दूसरे लोगों की बात कर रहे हैं जो इससे नीचे। आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म ना विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं। तो इसलिए एक अस्पताल बदल दोगे, दूसरे अस्पताल में चले जाओगे, पर कैसे रहेंगे? दुखालयम अशाश्वतम, सारे दुखों के घर हैं। तो इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर के और निम्नतम जितने भी हैं सब दुखों के घर हैं, और जहाँ जन्म और मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वो कभी फिर जन्म नहीं लेता। ठीक है, तो मुझे लगता है 8:30 बज गए और आप लोग मेरी बकबक सुन के थक गए होंगे, तो हम अपनी वाणी को यहीं विराम लेते हैं। अगली बार हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो कौन सारे लोग हैं जिनके विषय में भगवान इशारा कर रहे हैं। ब्रह्मलोक जो है वो हाईएस्ट प्लेटफॉर्म है जो कोई कर्म से जा सकता है। लोग कहते हैं ना कि अच्छे कर्म करो, है ना, तो अच्छे जो कर्म करते, जो अच्छे कर्म करता है उसकी बात करें, ठीक है, जो कर्म नहीं करते या दूसरे भाव में निष्काम भाव से कर रहे हैं उनकी बात नहीं हो रही। तो वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं? ब्रह्मलोक। और भगवान ने इसीलिए ये वाले श्लोक में कहा आ ब्रह्म भुवन लोका, उससे नीचे और ब्रह्मलोक भी। पुनरावर्तिनो अर्जुन, आओगे और जाओगे, पुनरावर्ती होगी वहाँ पे। और इसलिए मामुपेत तू कौनते पुनर्जन्म ना विद्यते, जो मेरे से मेरी शरण ले ले, मेरे से चिपक जाए, उसको दोबारा से जन्म नहीं होता। ठीक है, तो हम लोग इस पर अगले सप्ताह
भगवान ने क्या बताना चाहा उस तरह से चर्चा करेंगे। ये एक आउटलाइन है जो आपके सामने है। इसमें हम लोग अन्य लोकों में क्या क्या सुख मिल सकते हैं आपको, मैं कोशिश करूँगा कि वो उस पर चर्चा करूँ और फिर हम लोग देखेंगे। ठीक है।